दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री अध्याय 1। आज हम शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था का पहला वीडियो है और रसायन विज्ञान का भी पहला वीडियो है 12th के। तो पहला क्या कह रखा है, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह है जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य रूप से 3 ही मानते हैं, लेकिन 4 अवस्थाएं होती हैं। एक नया अवस्था मिल गया, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चौथा अवस्था पता चला है, उसका क्या नाम है, प्लाज्मा। बहने के गुण के आधार पर, मतलब क्या है, जो द्रव बह रहा है, बहाव, द्रव्य जो होते हैं उसके बहाव के आधार पर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रिजिड यानी कि दृढ़, दृढ़ क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस। फ्लूइड मतलब क्या है, जल जैसे हुआ। तो इसमें क्या आ जाएगा, गैस और लिक्विड क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। स्टेट्स ऑफ सॉलिड मतलब क्या है, ठोस की अवस्थाएं। ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म कुछ इस प्रकार से देखिए। ठोस क्या होते हैं, निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। जो ठोस होता है उसमें क्या होता है, आकार भी निश्चित, द्रव्यमान भी निश्चित, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में क्या हम पिछले कक्षा में क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा उसके बारे में जान लेंगे। तो अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, मतलब इनके क्या, जो 2 अणु होते हैं, मतलब क्या, अणुओं के अंदर की जो क्या होती हैं, उनके बीच की जो दूरियां होती है क्या, बहुत कम होती हैं। मतलब लघु मतलब छोटी होती हैं। अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, मतलब जो एक दूसरे को जो बल बाधा हुआ था, अंतरा आणविक क्या होता है, वह क्या होता है, प्रबल होता है। मतलब क्या, मजबूती से क्या करता है, बांधे रखता है। फिर उनके अवयवी कणों की स्थितियाँ निश्चित होती हैं, मतलब जो उनके अवयवी, जो अवयव में जो एलिमेंट है, अवयव है, उसके कण के क्या है, स्थितियाँ क्या है, निश्चित हैं। मतलब को, और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। मतलब क्या है, जो अपनी स्थिति है उसके बीच में ही क्या करेंगे, दोलन करेंगे, न कि दूर दूर दोलन करेंगे। वे असंपीड्य और कठोर होते हैं, मतलब क्या, इनको दबाया नहीं जा सकता। जो कठोर है उसको दबा कर क्या करेंगे, उसको पतला थोड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कठोर क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, जिसको दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड मतलब क्या, ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 प्रकार से। तो पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टली ठोस, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टली या नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टली ठोस होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जिनमें घटक क्या होते हैं, घटक जैसे कि परमाणु, अणु, आयन क्या है, तीनों विमाएं में एक क्या है, नियमित क्रम में हो। मतलब क्या है, तीनों विमाएं, परमाणु, अणु या आयन क्या है, ये तीनों विमाएं क्या हो, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कौन से ठोस कहलाएंगे, क्रिस्टली ठोस। और इनके घटक के कण क्या होते हैं, दीर्घ परिसर व्यवस्था में होता है। मतलब क्या, लंबी, दीर्घ मतलब लंबा होगा ना, लंबी परिसर व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। मतलब क्या, सुव्यवस्थित, मतलब क्या, क्रमबद्ध होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। क्रिस्टली ठोस की नियमित व निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जो क्रिस्टली ठोस है उसका क्या होता है, नियमित, और निश्चित क्या होता है, ज्यामितीय आकृति। मतलब क्या, उसको ज्यामितीय आकृति कहते हैं, जियोमेट्रिकल शेप क्या होता है, नियमित और निश्चित होता है। इसके पृष्ठ समतल होते हैं। जो पृष्ठ होगा क्या होगा, समतल यानी कि बराबर होगा, प्लेन जैसे पृथ्वी है। और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होता है। मतलब क्या, अधिक ताप पर भी क्या होते हैं, यह जल्दी गलते नहीं हैं। जैसे कि सभी धातुएं, आयनिक लवण, ग्रेफाइट और डायमंड, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं क्रिस्टली ठोस के। और क्रिस्टली ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसे ठोस जिसमें क्या हो, घटक कणों की कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं होती। मतलब जो इसके बीच के जो घटक कण है क्या है, उनकी आंतरिक व्यवस्था, मतलब अंदर की व्यवस्था क्या हो, नहीं होती है, आंतरिक व्यवस्था नहीं होती, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं।
इसमें क्या होता है, लघु परिसर व्यवस्था, मतलब क्या उनके जो परिसर मतलब रेंज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसकी कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती, मतलब इसकी जो ज्यामिति आकृति होती है क्या, निश्चित नहीं होती है। ये अति शीथित यानी कि सुपर कोल्ड यानी कि बहुत ठंडे होते हैं, ठंडे द्रव होते हैं। जैसे कि कांच, रबर, रबर को क्या करेंगे, दबा सकते हैं तो आकृति क्या हो जाए, परिवर्तित हो सकता है। मोम, इसको भी दबाकर आकृति परिवर्तित कर सकते हैं। मक्खन, इसको भी दबाकर आकृति परिवर्तित कर सकते हैं। स्टार्च एटसेट्रा, मतलब ये सब क्या हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। तो आइए अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर देख लेते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में उनके गुणों के आधार पर क्या करना है, अंतर देखते हैं। तो गुण आकार के आधार पर, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है क्या, इसका आकार क्या होता है, निश्चित, अभिलाक्षणिक और ज्यामिति आकार होता है। और अक्रिस्टलीय का समाकृत आकार, मतलब क्या, असमाकृत, मतलब क्या इसका आकार क्या निश्चित नहीं होता है। गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर क्या होते हैं, पिघलते हैं, मतलब क्या एक निश्चित ताप पर क्या हो जाएंगे, ये पिघलेंगे। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ताप के एक परात से धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, मतलब क्या अक्रिस्टलीय ठोस नरम पड़ेंगे, पिघलेंगे नहीं। विदलन गुण, मतलब काटने की प्रक्रिया, गुण का इनका कैसा है, कह रहा तेज धार वाले औजार से, मतलब कोई भी तेज धार का औजार है उससे काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें और सपाट और क्या होती हैं, चिकनी यानी कि मुलायम होता है। जो त्वचा होगा क्या हो जाए, जिस जहाँ चाकू से काटेंगे क्या हो जाएंगे, एकदम प्लेन कटेगा शेप में। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, धार वाले औजार से काटने पर क्या हो जाएगा, यह अनियमित रूप से कटेगा, कहीं पर ऊंच तो कहीं खाल हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार से क्या होता है, ये दो टुकड़ों में भी ये भी कट जाते हैं। फिर गलन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब उसकी क्या है, क्षमता होती है। इसकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, मतलब क्या इसके गलने की जो सीमा होती है क्या कहलाती है, उसकी एंथैल्पी कहलाती है। मतलब क्या इसकी गलन एंथैल्पी क्या होती है, अभिलाक्षणिक होती है और निश्चित होती है, मतलब क्या एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा, ये गल जाएंगे। इसकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती, मतलब क्या इसका जो एंथैल्पी मतलब क्या होता है, वह मान होता है। किसी भी पदार्थ के गलने की क्या होती है, एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद ये क्या है, निश्चित नहीं होती, मतलब इसकी क्या है, गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। दैशिकता, ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति होते हैं, मतलब क्या इनकी दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, विषम होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है, समान दिशा यानी कि समदैशिक प्रकृति होते हैं। अब प्रकृति के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, मतलब क्या है, वह वास्तव में ठोस ही होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, आभासी ठोस, मतलब कि आभास किया जा सकता है। मक्खन क्या है, उसको आभास ही कर सकते हैं ना, उसको दबाएंगे दब जाएगा, तो क्या है वो भी ठोस ही होता है, लेकिन क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। अथवा अति शीतल द्रव, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा द्रव है, उसको क्या करेंगे, जो जमने के कगार पे आ गया है उसको दबाएंगे तो कभी क्या करेगा, वो दबेगा, तो क्या है वो अभी अति शीतल क्या द्रव क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, आभासीय और अति शीतल द्रव की तरह होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम, जो अवयवी कण होते हैं, जो उसके अवयव में मतलब जिस अवयवों से मिलकर क्या होता है, वो जो सॉलिड बना हुआ है, ठोस बना हुआ क्या होते हैं, उसके कणों की व्यवस्था के क्रम। तो जो क्रिस्टलीय होते हैं क्या होते हैं, उसमें दीर्घ परासी, मतलब क्या लंबी परास यानी कि रेंज, मतलब क्या लंबी सीमा की क्या होती है, व्यवस्था होती है। जबकि क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, लघु परासी, मतलब क्या उनकी जो रेंज होती है क्या है, बहुत कम होती है, इनकी परास क्या होता है, बहुत ही लघु होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।